ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रथम पूज्य श्री गणेश परम सात्विक देवता हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को सिद्धि विनायक श्री गणेश का प्राकट्य हुआ। श्री गणेश सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, वैभव, आनंद, ज्ञान एवं शुभता के अधिष्ठाता देव हैं। संसार में अनुकूल के साथ प्रतिकूल, शुभ के साथ अशुभ, ज्ञान के साथ अज्ञान और सुख के साथ दुख घटित होता ही है। प्रतिकूल, अशुभ, अज्ञान एवं दुख से परेशान मनुष्य के लिए श्री गणेश ही तारणहार हैं। वे सात्विक देवता हैं। गणेश जी निराकार दिव्यता हैं, जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। ये पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी हैं श्री गणेश जी। वे ही वह सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी हैं और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। सभी देवी देवता परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियां हैं। श्री गणेश ईश्वर की वो शक्ति हैं जो विघ्न हरता है और ज्ञान एवं शुभता प्रदान करती है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन ये आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्म रूप को प्रकट करता है। हर देवी देवता की आकृति उनके गुणों को प्रदर्शित करती है। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती क्रीड़ा उत्सव कर रही थीं, तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा, जब तक वे स्नान कर रही हैं वो वहीं पहरा दे। जब शिव जी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। ये देखकर देवी पार्वती हैरान रह गईं। उन्होंने शिव जी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर बालक के प्राण वापस लाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिव जी के सहायक एक हाथी का सिर ले आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। ये तो हुई कहानी। अब समझते हैं इस कथा के पीछे छिपे हुए तथ्य को। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। तो जब पार्वती जी के मैल से बने गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान को ज्ञान से ही जीता जा सकता है। इसी बात को दर्शाने के लिए कहानी में शिव जी ने गणेश जी के सिर को काट दिया। अब प्रश्न उठता है, हाथी का ही सिर क्यों? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। हाथी का विशालकाय सर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, न ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल अवरोधों को अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सहजता का प्रतीक है। श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, विवेकशील हैं और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। भगवान गणेश की आंखें छोटी हैं। कहा जाता है कि छोटी आंखों वाला व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का होता है। यानी गणपति की आंखें ये संदेश देती हैं कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से ही आप सही फैसले कर पाते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और स्वीकार्यता को दर्शाता है।
उसमें हर अच्छी और बुरी बातों को पचा लेने का और दूसरों की बातों को गोपनीय रखने का सामर्थ्य है। हर अच्छी और बुरी बात को पेट में ही रख कर हजम कर लें, वैमनस्य न फैलाएं। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसीलिए उन्हें गज कर्ण और सूप कर्ण भी कहा जाता है। उनके बड़े कान ये दर्शाते हैं कि वे सुनते सबकी हैं, पर निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से ही लेते हैं। भगवान गणेश की नाक यानी सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। यह आपको संदेश देती है कि आपको जीवन में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और साथ ही व्यक्ति को सुख दुख हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उस सबका भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है नियंत्रण या संयम। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती हैं। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की परतों को, आसक्ति की परतों को, कामनाओं की परतों को काट सकता है और उस परम ज्ञान को हमारे सामने प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक हैं। मूषक को चंचलता का द्योतक भी माना गया है। इस दृष्टिकोण से गणेश जी चंचलता पर सवारी करके उसे अंकुश में रखते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों की बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि एक आम व्यक्ति प्रतीकों की सरल भाषा के माध्यम से ईश्वर की शक्तियों को अच्छे से समझ सकता है। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान। और उस समय ये भी याद रखें कि गणेश जी हमारे ही भीतर हैं, बुद्धि और विवेक के रूप में। यही वह ज्ञान है जिसको अपने अंदर धारण करके हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।